ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कहानी सुना रहे हैं श्री मनोहर दास बाबा की और उनके साथ ही रहने वाले श्री दुर्लभ दास बाबा जी। नदिया जिला माधवपुर ग्राम 1847 की कार्तिक शुक्ला पश्चिमी को श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। शिशुकाल में ही बेटे को जन्म देते ही माता देवी का परलोक गमन हो गया। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न में देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन में ले गए और वन में उन्हें रखकर चारों ओर से आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार के वृत्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपटों से परित्राण पाने के लिए श्रीहरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पिता का भी निधन हो गया। उसके पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंद किशोर स्वामी जी से मंत्र दीक्षा ली और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। कुछ दिन नव में रहकर मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए। 1881 में वे वृंदावन की यात्रा की। 5 वर्ष वृंदावन रहकर श्री राधा रमण के शिवाय श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, कालीदेव के सिद्ध श्री जगन्नाथ जगदीश बाबा तथा मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद बाबा का संग किया। उन्होंने कई साधुओं का संग किया, भक्ति शास्त्र का भी अध्ययन भी किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, काम्यवन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्नादेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिनों पश्चात वहीं एक गुफा का निर्माण करा लिया और वहीं भजन करने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरिनाम करते, अष्टकालीन लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, हर वक्त उनकी लीलाओं में स्मरण ध्यानस्थ रहते। सोते बहुत कम थे, बिछौना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रस। अंत के कुछ दिनों में वह भी नहीं रहा, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में पीते। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं रखते। एक मंदिर का निर्माण कर मदनमोहन की सेवा चलाई। अवश्य मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन वो इतने ध्यान से रहते थे कि मंदिर की साव संभाल का भी उनको ध्यान नहीं रहता था। उससे उदासीन ही रहे। कोई लोक संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते। बोलते बहुत कम। शिष्यात की बात करती तो वो अस्त्र हो जाते, शिष्य नहीं बनाते थे। जिसको देखते ही उसे दंडवत करते, सदा आत्मनिंदा करते। अगर किसी को चरण स्पर्श न करने देते, चरण धोते समय चरणों का जल अगर रखा रहता था उसमें रज मिला देते कि कोई उसको पी न सके, कहीं कोई जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न कर सके। भावनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। मच्छरों से परेशान हो दूसरे साधु मच्छरदानी का व्यवहार करने को बाध्य होते, पर बाबा से कोई मच्छरदानी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है, वह तो अधिक निंद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक बार ब्रज में दारुण शीत पड़ी। ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास उड़ने के लिए एक फटी पिछौरी के सिवा और कुछ था ही नहीं। रात में भजन करते समय उनका शरीर थरथर कांपने लगा। भजन में विशिष्टता न हो देख उन्होंने शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। रात को ही जाकर वो उस कुंड में स्नान करने लगे। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने देखा अगर अर्धरात कुंड में कौन स्नान कर रहा है, तो उनसे पूछा, ऐसा क्यों, रात को क्यों तुम कुंड में वो कर रहे हो स्नान इतनी ठंड में? तो बोले, देह बड़ा पोशाकी हो गया है, अर्थात लिफाफा और रजाई मांगने लग रहा है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में तो विघ्न आते हैं, पर उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने में भजन में आए सभी विघ्न दूर होते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, भजन का दरवाज़ा खोल देते हैं। यह एक दिन में नहीं होता।
भजन करते करते विघ्न क्रमश अंतर्ध्यान होते रहते हैं। विघ्न आते हैं नष्ट हो जाते, विघ्न आते हैं नष्ट हो जाते, इस तरह से क्रमश अंतर्ध्यान होते हैं। भजन में ऐसी दृढ़ता और एकांतिका की आवश्यकता है। वैसे ही धैर्य और सहिष्णुता की वस्तुओं से आसक्त बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती, भक्ति हुए चित्त वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे तैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, जो जड़ से संस्कार जमे हुए उनका भी वो भी नष्ट होते हैं। जैसे जैसे चित्त निर्मल चित्त होता है वैसे विघ्न दूर होते रहते हैं। श्री गोविंद कुंड में जब मनोदास बाबा जी ने रहराम किया था तो उस समय कुंड के उत्तरी तट पर एक दुर्बल दास बाबा जी भी भजन करते थे। वृंदावन में प्लेग का प्रकोप हुआ, प्लेग फैल गई। दुर्बल दास ने एक दिन दोपहर में कड़ी धूप में एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, हाथ में माला थी, नाम जाप कर रहे थे। सहसा उनके सामने काले वर्ण का एक प्रकांड भीषण मूर्ति उपस्थित हुई। वो उसके चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने विस्मय भरे सुन पूछा, आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? मैं कालदूत हूँ, आपको लेने आया हूँ, उस छाया मूर्ति ने उत्तर में कहा। तो ठीक है, ले चलिए, मैं तैयार हूँ, बाबा ने बड़े शांत भाव से कह दिया। आप अपना नाम जब छोड़ दें, जब तक नाम जब नहीं छोड़ेंगे मैं आपको नहीं ले जा सकूँगा, कहकर उसने अपनी लाचारी प्रकट कर दी। मैं नाम जब नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे ऐसे ही ले चलें, दुर्लभ बाबा ने भी दृढ़तापूर्वक कह दिया। छाया मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई। मनोहर दास बाबा ने जब गुफा से बाहर निकले तो दुर्लभ दास बाबा ने मनोहर दास से अपनी सारी कहानी बताई। तो वो बोले, तुम्हारा इस मृत्युलोक में आज का मृत्यु योग था, भजन के प्रभाव से टल गया और आय में भी वृद्धि हो गई। सन 1947 की श्रावण शुक्ला को त्रयोदशी के ने बाबा ने अप्रगट लीला की देह छोड़ दिया। मनोहर दास बाबा ने भक्तों के कंठ व्यवहार स्वरूप में 2 ग्रंथों की रचना की। वे थे वैदग्ध विलास और नाम रत्नमाला। ऐसे थे हमारे संत मनोहर दास बाबा। जय श्री।